अशी चिक मोत्याची माळ होती ग तीस तोळ्याची ग. चिक मोत्याची माळ होती ग तीस तोळ्याची ग. जसा गणपतीचा गोंडा चौरंगी लाल बावटा ग. गणपतीचा गोंडा चौरंगी लाल बावटा ग. तो बात है कुछ 10-12 दिन पहले की, जब हम थे हमारे गांव और होता है वहाँ गणपति बप्पा का आगमन. However, I was too casual about this festival. दिन भर सोना, दोस्तों के साथ घूमना और थोड़े बहुत वीडियो शूट करना, इन्हीं सब चीज़ों में दिन निकल जाता. और इसी आलस के चलते मैं ना कॉलेज जाना चाहता था ना हॉस्टल. एंड अनफॉर्चुनेटली इसी कारण हम मिस कर देते हैं हमारे हॉस्टल में होने वाला गणेशोत्सव सेलिब्रेशन. तो अब बस छुट्टियां ख़त्म होने में आई थी और हम निकल आते हैं हमारे हॉस्टल मुंबई, जहां आकर हमें देखने मिलता है कुछ अलग ही माहौल. यहाँ पहुंचकर कुछ दिनों से ही सब दोस्तों में बातें चल रही थी, लाल बाग का राजा जाना है, देखना है. तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं, मेरे वीडियो के लिए शायद अच्छा मुझे कंटेंट भी मिल जाएगा. तो इसी उम्मीद में हम निकल पड़ते एक दिन लाल बाग के राजा के दर्शन करने और मोर प्रिसाइजली मेरे लिए एक वीडियो शूट करने. तो वहाँ पहुंचकर हम कतार में लगे और शायद कुछ 1.5-2 घंटे में दर्शन करके वापस भी लौट आए. थोड़ा शक तो हमें वहीं पर मूर्ति देखकर हुआ था, पर हमें लगा शायद हर साल मूर्ति बदलती होगी. और हमारे सामने कतार में खुद श्री नारायण राणे खड़े थे, उनको देखकर तो हमारा शक पूरी तरह दूर हो गया था. लेकिन हॉस्टल पहुंचकर दोस्तों से बातें करने पर हमें पता चला कि हम लाल बाग का राजा नहीं बल्कि मुंबई का राजा के दर्शन करके आए थे. ये बात सुनकर हम सब मायूस हो गए, लेकिन इस मायूसी को नज़रअंदाज करके हम फिर से अगले दिन लाल बाग जाने का ठान लेते हैं. तो अगले दिन उतना ही जोश लेकर हम निकल पड़े लाल बाग के राजा के दर्शन करने और मोर प्रिसाइजली मेरे लिए एक वीडियो शूट करने. पिछली गलती को ध्यान में रखकर इस बार हम सब आगे बढ़ने लगे. इनफैक्ट इस बार तो वहाँ की भीड़ ही बता रही थी कि हम सब सही जगह जा रहे थे. लेकिन हमें क्या पता था, ये तो बस भीड़ की एक छोटी सी झलक थी, असली भीड़ तो हमें आगे दिखने वाली थी. पंडाल की भीड़ देखकर ही हम समझ गए कि यहाँ हमें 4 से 5 घंटे तो आराम से लग ही जाएंगे. और हालात ऐसे थे कि 2 घंटे में हमारी मेज़ बंद हो जाती. तो दिल पर पत्थर रखकर हम पंडाल के बाहर निकल आए और मन की शांति के लिए हम परेल के राजा के दर्शन कर वापस लौट आए. फिर हॉस्टल पहुंचकर मन में कहीं ना कहीं खटक ही रहा था कि एक बार कतार में लगने पर हमने वहाँ से वापस नहीं लौटना चाहिए था. तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, दिन में इतनी भीड़ होती है पर हम रात में तो जा ही सकते हैं जब कम भीड़ होगी. तो अगली रात 1 बजे हम फिर से निकल पड़े लाल बाग की ओर, इस बार और ज़्यादा उत्साह के साथ. लेकिन इस बार वीडियो बनाने का शौक नहीं था, बल्कि मन में लाल बाग के राजा से मिलने का सपना था. और इसी उम्मीद के साथ हम पहुंचते लाल बाग. लेकिन वहां पहुंचकर हम क्या देखते हैं, भीड़ का कोई अंत ही नहीं. ट्रस्ट मी, दिस वाज द रश एट 2 AM. सिर्फ लाइन का एंड ढूंढने में ही हमें आधा घंटा लग गया. और वो देखकर तो हम समझ ही गए कि आज दर्शन करने में 10 से 12 घंटे तो कहीं नहीं गए. और हमारी मजबूरी देखो कि अगली सुबह हमारे 9 बजे क्लासेस होने वाले थे. अब तो मानो इस साल लाल बाग के राजा से मिलने का हमारा सपना टूट सा गया था. लेकिन मन की शांति के लिए हम चिंचपोखली के चिंतामणि का दर्शन करके लौट आते हैं. ये बात हमारे दिमाग से हट ही नहीं रही थी, पर हमारा नसीब समझकर हमने इसे कबूल कर लिया. फिर आती है 9 सितंबर, गणेश विसर्जन का दिन. हमने सोचा कि चलो थोड़ा टहल कर आते हैं, लाल बाग न सही लेकिन दूसरे गणपति के तो दर्शन हो जाएंगे. तो मन में ना कोई इच्छा ना कोई आकांक्षा रखकर हम निकल पड़ते हैं गणपति विसर्जन देखने. या चिक माळेला रेशमी मौशार दोराग. या चिक माळेला रेशमी मौशार दोराग. मौरेशमा. तो हम भीड़ की दिशा में आगे बढ़ ही रहे थे कि हाँ, हमारे सामने होते खुद लाल बाग के राजा. त्याने गोड हासुनी मोठा आशीर्वाद दिला ग. त्याने गोड हासुनी मोठा आशीर्वाद दिला ग. चला चला करूया. मानो इतनी खूबसूरत मूर्ति देखकर सब थम सा गया था. And at that point of time we realized that it was not just about the outer exceptional appearance of that idol, but the devotion and faith that the devotees have in that idol. हम बहुत खुश थे क्योंकि अब तो हमारा सपना पूरा हो गया था. पण लालबागच्या राजाची मिरवणूक आणि या गाण्याशिवाय शक्यच नाही.
झूमते झूमते पता नहीं कब दिन ढल गया और पापा को अलविदा कहने का समय आ गया। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, लालबाग के राजा का ये थॉट बट had made a special place for Ganeshotsav in my heart forever. मोत्याची माळ होती ग तीस